सोचिए जरा, घर में रखा कोई आम सा सामान, जैसे कोई शीशा या हो सकता है कोई पुरानी सी गुड़िया। क्या हो अगर वो बस एक बेजान चीज ना हो? क्या हो अगर उसके अंदर कुछ बहुत गहरे और डरावने राज छुपे हों? तो सवाल यही उठता है कि क्या सच में कोई बेजान चीज श्रापित हो सकती है? इस सवाल का जवाब मिलेगा दो सच्ची कहानियों में। और यकीन मानिए, जवाब बहुत ही खौफनाक है। एक कहानी है भारत की और दूसरी जापान की। देखिए, हर श्राप की कहानी को ना एक जरिया चाहिए होता है, एक ठिकाना। और मज़े की बात यह है कि ये ठिकाना अक्सर कोई बहुत ही मामूली सी दिखने वाली चीज़ होती है। मतलब पहली नज़र में तो बिल्कुल हार्मलेस लगती है। तो हमारी पहली कहानी का जरिया है भारत की एक पुरानी हवेली में मिला एक आईना, धूल और ना जाने कितने ही राजों में लिपटा हुआ। और दूसरी तरफ जापान की ओकीकू गुड़िया, जिसे 1918 में एक बहन को बड़े प्यार से तोहफे में दिया गया था। सोचिए, एक चीज वीराने में मिली और दूसरी प्यार की निशानी थी। शुरुआत में तो दोनों ही बेजान चीजें थीं, बस लकड़ी, कांच और कपड़े का एक टुकड़ा। लेकिन उनके अंदर एक खालीपन था, एक ऐसी जगह जो बहुत जल्द भरने वाली थी। पर सवाल यह है कि आखिर कोई चीज श्रापित होती कैसे है? इसके लिए एक जुड़ाव की जरूरत होती है, एक कनेक्शन जो रूहों की दुनिया और हमारी दुनिया के बीच एक पुल बना सके। और बस यहीं आकर ये दोनों कहानियां बिल्कुल अलग हो जाती हैं। देखिए, आईने का श्राप खानदानी था, खून के रिश्ते से बंधा एक बहुत पुराना सौदा। लेकिन गुड़िया का श्राप, वो पैदा हुआ एक बच्ची के बेइंतहा प्यार से, और फिर एक बहुत ही दर्दनाक हादसे से। और इसी तरह ये दोनों मामूली सी चीजें बन गई रूहानी जरिया। आईना तो बन गया अपने अंदर की आत्माओं के लिए एक जेल, और वो गुड़िया एक रूह के लिए घर। मतलब अब वो दोनों खाली नहीं थी। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, श्राप कभी भी एक झटके में हमला नहीं करता। नहीं, इसकी शुरुआत होती है बहुत हल्की आहटों से, छोटी छोटी अजीब घटनाओं से, जिनका असल मकसद होता है मन में शक और डर का बीज बोना। फोटोग्राफर संदीप के लिए ये सब शुरू हुआ कैमरे के एक अजीब फ्लैश से। फिर पार्किंग में खड़ी कार के दरवाजे अपने आप हिलने लगे। कुछ ही दिनों में घर के अंदर एक अजीब सड़ी गली सी बदबू फैलने लगी। और फिर वो हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। जमीन पर गीले पैरों के 3 जोड़ी निशान, और वो निशान सीधे उस आईने से बाहर आ रहे थे। उधर जापान में भी ओकीको गुड़िया धीरे धीरे अपनी मौजूदगी का एहसास करा रही थी। पहले पहल तो रात में किसी बच्चे के हंसने की हल्की हल्की आवाजें आने लगी। फिर परिवार ने एक अजीब चीज नोटिस की, गुड़िया के बाल वो इंसानों की तरह बढ़ रहे थे। इसके बाद डरावने सपनों का सिलसिला शुरू हो गया। और फिर एक रात परिवार ने अपनी आंखों से उस गुड़िया को सिर घुमाते और पलके झपकाते देखा। अब शुरू में कौन ही इन बातों पर यकीन करता है ना? दोनों परिवारों ने यही सोचा कि ये मन का वहम है या शायद कोई मजाक कर रहा है। लेकिन सवाल ये है कि कोई सच्चाई को आखिर कब तक नजरअंदाज कर सकता है, खासकर तब जब वो सच्चाई ठीक सामने खड़ी हो। और फिर आता है टकराव का पल। वो पल जब फुसफुसाहटें चीखों में बदल जाती हैं, जब डर का मकसद सिर्फ डराना नहीं रह जाता बल्कि जान लेना बन जाता है। आईने वाली कहानी में टकराव की शुरुआत हुई होटल के एक वॉचमैन के शब्दों से। हुआ ये कि संदीप जब उस आईने को होटल के कमरे में ले गया तो वॉचमैन ने उसे देखा और कांपते हुए बोला, साहब ये क्या बला घर ले आए हैं आप? बेचारे को अंदाजा भी नहीं था कि उस बला को सिर्फ देख लेने की कीमत उसे अपनी जान देके चुकानी पड़ेगी। और अगले ही पल उसकी चीख पूरे कॉरिडोर में गूंज गई। उसका शरीर पूरी तरह से तड़प रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अनदेखी ताकत उसे अंदर से छीर रही हो। उस श्रापित आईने पर एक बाहरी नजर डालने की सजा मौत थी, सीधी मौत। और यहीं पर देखिए कि दोनों शापों के हमला करने का तरीका कितना अलग था। आईना वो रूह पर वार करता था, उसे शीशे के अंदर खींचकर हमेशा हमेशा के लिए कैद कर लेता था। लेकिन ओकीको गुड़िया, उसका हमला फिजिकल था, जिस्मानी। उसने अपने ही बढ़ते बालों से परिवार के मुखिया का गला घोटने की कोशिश की थी। आईने का जो आखिरी हमला था वो सबसे ज्यादा खौफनाक था। संदीप ने आईने में अपने पिता का अक्स देखा, लेकिन उनकी आंखें वो पूरी तरह से खोखली थीं। और इससे पहले कि वो कुछ भी समझ पाता, एक जोरदार खिंचाव महसूस हुआ। उसकी अपनी रूह
उसके जिस्म से खिंचकर उस शीशे में कैद हो गई। बाहर बस उसका खाली जिस्म रह गया था। ऐसी कहानियों में ना कभी दी एंड नहीं होता। अंत के बाद भी खौफ बाकी रहता है। श्राप कभी खत्म नहीं होते, वो बस या तो अपना रूप बदल लेते हैं या फिर सही वक्त का इंतजार करते हैं। तो आखिर में हुआ क्या? संदीप का जिस्म तो उस कत्ल के इल्जाम में जेल चला गया जो उसने किया ही नहीं था, और उसकी रूह, वो अपने पुरखों के साथ उसी आईने में कैद हो गई। उधर जापान में सुजुकी परिवार ने पूरे 20 साल तक उस गुड़िया का खौफ झेला और हार कर उसे एक मंदिर को सौंप दिया। लेकिन ये अंत नहीं था। आज 100 साल से भी ज्यादा का वक्त हो चुका है और वो ओकीको गुड़िया जापान के मानंजी मंदिर में आज भी मौजूद है, एक जीती जागती पैरानॉर्मल मिस्ट्री बनकर। और ऐसा नहीं है कि श्राप खत्म हो गया है, बल्कि वो तो और मजबूत होता जा रहा है। मंदिर के पुजारियों को आज भी उस गुड़िया के बाल काटने पड़ते हैं। पर सबसे डरावनी बात पता है क्या है? उस गुड़िया का मुंह धीरे धीरे खुल रहा है और उसके अंदर नए दांत उगते हुए देखे गए हैं। और इस आईने का क्या? उसका राज एक बहुत पुराने सौदे में छुपा था। एक तांत्रिक से किया गया एक वादा जो बाद में एक श्राप बन गया। और श्राप ये था, तुम्हारा खून हमेशा इस आईने में कैद रहेगा। कोई बाहरी से देखेगा तो मर जाएगा, लेकिन परिवार का कोई सदस्य इसमें हमेशा के लिए कैद हो जाएगा। और यही बात हमें कहानी के आखिरी और सबसे डरावने सवाल पर लाकर छोड़ देती है। संदीप तो अब कैद है, लेकिन उसका खून, उसका खानदान, वो तो अभी बाकी है। वो आईना आज भी इंतजार कर रहा है अपने अगले वारिस का। सवाल ये है कि वो अगला वारिस कौन होगा?